चलिए अब इस सवाल को देखो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना। अगर हम सोल्व करें, मेथड नंबर हम तीसरा लेते हैं, ठीक है, मेथड नंबर 3 से। अब 20% ए बराबर कितना दिया है बाबू, तो 20%। 20% क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 1/5 होगा। 20 का क्या होगा, 1/5 हो जाएगा। 1/5 का बाबू एम एफ ए कितना होगा, एम एफ ए पॉजिटिव बराबर कितना आ जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा। बोलो किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? अब बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर क्या होगा, आयत के ए गुणे ए होगा, यही ना होगा एरिया, ए गुणे ए होगा। तो आप मुझे बताओ ए गुणे ए जब है तो एम एफ लगाएंगे बाबू, तो एम एफ ए बराबर क्या होगा, एम एफ ए मल्टीप्लाई एम एफ ए होगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ तक, उठा के मान रख दो। एम एफ ए का मान कितना दिया गया है, तो 6/5 गुणे कितना, 6/5। अब कोई कटने वाला नहीं है, इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 36/25 आ गया। मतलब आपको ये मिल गया एम एफ ए बराबर कितना मिला, 36/25। पहले क्षेत्रफल 25 था, पहले क्षेत्रफल 25 था, अब कितना हो गया है, 36 हो गया। तो कितना बढ़ गया, 5 11 ना बढ़ा बाबू, 11 बढ़ा है कितना पर, परसेंटेज चेंज ऑफ एरिया, एरिया बराबर कितना बढ़ा है, 11 बढ़ा है। 11 कितना पे बढ़ा है, तो 25 पे। परसेंटेज का मतलब 100, 25 चौके 100, 11 चौके 44%। मतलब क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, तो 44% होगा। बोलो किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, या में कितना परसेंटेज चेंज होगा, ठीक है। सर्कल का रेडियस 40 दिया है, 40% बराबर क्या कर दिया हमने, इंक्रीज कर दिया है। मतलब ये सिंबल मतलब इंक्रीज को डिनोट करता है, ठीक। तो इसके एरिया में कितना परसेंटेज का चेंज होगा, कमी होगा या वृद्धि होगा, वो बताना है आपको। अब मुझे बताओ कि सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया बराबर क्या होता है बाबू, आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर, क्या होगा बाबू, तो पाई आर स्क्वायर। आप बताओ अगर इसका वृद्धि भी हुआ, मैं बोलूं कि अभी एरिया इसका क्या है, मान लेते हैं सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है। अगर 2% रेडियस का 40% बढ़ रहा है तो उसमें बढ़ाएंगे, तो ऐसे समझने की कोशिश करना कि देखो इस हमने माना कि पहले हमारा क्या था, पहले हमारा रेडियस कितना था, 2 था। अब हमारा जो रेडियस है, अब रेडियस हमारा 2 से कितना हो गया, अब जो रेडियस है हमारा 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया। रेडियस कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, आपको ये बताना है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो आप जानते हो पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान तो जस का तस रहेगा, आर का मान कितना था, पहले 2 था, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 पाई आ गया। क्या आ गया, 4 पाई आ गया। अब जब एरिया फिर हमारा 5 आर से क्या, सॉरी, जब हमारी त्रिज्या 4 से 2 से अब 5 हो गई, तो एरिया बराबर क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर। पाई लिखेंगे, आर का मान कितना 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। मतलब कि 25 पाई आ गया, 25 पाई आ गया ना। आप मुझे बताओ, तो एरिया यहाँ पे भी पाई शामिल है, यहाँ पे भी एरिया में पाई शामिल है। अब आपसे पूछे कि एरिया में कितना वृद्धि हुआ, तो सोचो पहले एरिया मेरा 4 पाई था, अब एरिया मेरा 25 पाई हो गया है। कितना हो गया है, तो 25 पाई हो गया है। तो ध्यान देखो कितना बढ़ गया, 4 था 25 हो गया, मतलब 21 बढ़ा है ना। तो 21 पाई बटा में कितना पे, तो 25 पाई पे, 25 पाई पे। परसेंटेज का मतलब 100। हमने यही आपको दिखाना चाह रहा था कि यहां से पाई पाई तो कट गया ना बाबू, पाई पाई तो क्या हो गया, कट गया। तो जब भी जो कांस्टेंट वैल्यू है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जब हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, परसेंटेज एरिया में परसेंटेज परिवर्तन निकाल रहे हैं, तो उसके कांस्टेंट वाले वैल्यू से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो यहाँ से पाई पाई कट ही ना गया, क्या फर्क पड़ा, कुछ पड़ा फर्क नहीं ना। 25 सौ के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 21 चौके कितना हो जाएगा, तो 84% हो जाएगा। अब बोलो किसी को कोई दिक्कत है इस वाले पॉइंट से, मैंने डिटेल में आपको रख के दिखाया कि जो ये पाई है ना, पाई हमारा कांस्टेंट है, इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जहां एरिया की बात होगी तो डायरेक्ट हम लिखेंगे ए बराबर सिर्फ आर स्क्वायर लिखेंगे। सर्किल का एरिया क्या होगा, तो ए बराबर आर स्क्वायर,
क्योंकि पाई को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि पाई हमारा कांस्टेंट है, लास्ट में पाई पाई खुद अपने से कट जाएगा, इसलिए पाई को रखने का कोई मतलब नहीं है। कोई बच्चा बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है तो फिर मैं इस पे सवाल अब एमएफ पे ले जाता हूँ कि आर बराबर मेरा 40% है, तो आर हमारा 40% इंक्रीज किया है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 2/5 होगा। कितना होगा, तो 2/5। ये बढ़ाया है बाबू, इसका मतलब कि एमएफ पॉजिटिव हमारा होगा। एमएफ पॉजिटिव आर बराबर क्या निकल कर आएगा, 5 2 7/5 हो जाएगा। एमएफ आर कितना होगा, 7/5, क्योंकि बढ़ रहा है, पहले 5 था अब बढ़ गया है 2, तो कितना हो गया, 5 2 7/5 हो जाएगा। अब एरिया की बात करें, इसके एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमने बोला है पाई को हटा देना है, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म को रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एरिया अब हमारी कितनी आ जाएगी, तो अब हमारी एरिया सिर्फ आ जाएगी आर स्क्वायर। आप बताओ एरिया जब आर स्क्वायर है, ठीक, एरिया जब हमारा आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ अगर एमएफ लगाएं हम, तो एमएफ ए बराबर एमएफ आर स्क्वायर को 2 बार आर लिख सकते हैं ना, इस वाले बात को ऐसे लिख लो, ए बराबर कितना, तो आर स्क्वायर, या हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं, आर गुणे आर। अब दोनों तरफ एमएफ लगा देंगे तो एमएफ आर मल्टीप्लाई क्या होगा, एमएफ आर हो जाएगा। एमएफ क्या होगा, तो आर हो जाएगा, 2 बार हो गया, दोनों में हमने एमएफ लगा दिया। अब इसका मान पुट कर दो, एमएफ आर का मान कितना दिया है, 7/5 गुणे 7/5। अब गुणा कर दो, क्या हो जाए, 7 7 49 बटा में 50 25, कितना बढ़ गया बाबू, 49 से 24 बढ़ा है, पहले 25 था अब कितना हो गया, 49। इसका मतलब कितने की वृद्धि हुआ है, तो 24 का वृद्धि हुआ है। एरिया में परसेंटेज चेंजेस, एरिया में परसेंटेज चेंज बराबर क्या होगा, देखना तो कितना, 24 बढ़ा है बाबू, क्या है, 24 बढ़ा है कितना पे, तो 25 पे। परसेंटेज का मतलब 100, 25 चौके 100 और 1 मिनट, हाँ 24 चौके कितना हो जाएगा, तो 96%। एरिया कितना बढ़ जाएगा, 96% वृद्धि हो जाएगा। एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो 96% की वृद्धि होगी।